अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ डॉक्टर टीचर के अंदर। और आज का जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर कंप्यूटर का है। और सेकंड ईयर कंप्यूटर का पहला चैप्टर है, नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन में। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी देख सकते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हो जाएगी जो अभी इनिशियली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जिन लोगों ने लिया है। ओके गाइस, अगर बात करें सेकंड ईयर कंप्यूटर की, तो सेकंड ईयर कंप्यूटर के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं, जिसके अंदर हाफ पोर्शन है सी प्रोग्रामिंग का, मैक्सिमम पोर्शन है सी प्रोग्रामिंग का, और थोड़ा सा पोर्शन है डेटाबेस का। तो हम ओवरऑल अभी पहला चैप्टर देख रहे हैं, हम कवर सारे 16 चैप्टर करेंगे। हम एग्जाम्पल्स एक्सेल में भी काम करना सीखेंगे। आई नो सेकंड ईयर में एक्सेल नहीं होता, बट हम प्रोग्रामिंग देखेंगे एंड एम एस एक्सेस भी देखेंगे साथ साथ। सो पहले चैप्टर पे हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें हम बेसिक बातें करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है। ओके गाइस, प्रोग्रामिंग की बात करें, कुछ चीज़ें मैंने पहले ही काफ़ी हाईलाइटेड की हुई हैं। तो इफ़ यू सी दैट थिंग एन ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर मैं बात करूँ उसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। मतलब एक इंस्ट्रक्शन के बाद सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, जिसमें हम बोलते थे कि सीक्वेंशियल मेथड होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। दूसरी चीज, एग्जीक्यूटेड एंड ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन एंड देन नॉट बी एबल टू किल इट। ओके भाई, सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉज द कंप्यूटर टू बिहेव इन अ प्री डिफाइंड मैनर, जो कंप्यूटर को एक प्री डिफाइंड मैनर पे बिहेव करने की अवेरी देता है। प्री डिफाइंड मैनर, प्री डिफाइंड मैनर का मतलब क्या है, कंप्यूटर प्री डिफाइंड मैनर में काम करे मतलब क्या है। अगर आपने 2+2 लिखा है और उसका आंसर आप हासिल करें, वो 2+2 4 का आंसर देगा, फिर आपके 3 × 4 का आंसर देगा। जिस तरह आप चीज़ों को कंप्यूटर के देंगे, उसी प्री डिफाइंड ऑर्डर में ही कंप्यूटर आपको आंसर देगा। विदाउट अ प्रोग्राम कंप्यूटर आर यूजलेस। अगर आप कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम नहीं देते, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, तो कंप्यूटर यूजलेस है। खुद कंप्यूटर कोई कोड नहीं कर सकता, खुद कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कंप्यूटर नीड अ प्रोग्राम। कंप्यूटर के प्रोग्राम जाते कहाँ हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम जाते हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। अगर आपको नजर आ रहा है, लेट मी, अगर नहीं आया तो मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनी लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, माय मिस्टेक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, जिससे एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक, दूसरे को कहते हैं लॉजिक। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो आपके अर्थमेटिक के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। ओके गाइस, लेट मी शो यू इन वर्ड। कुछ चीजें हम एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि आप, ओके लेट मी कनेक्ट। ओके गाइस, तो अगर मैं बात करूँ एमएस वर्ड के अंदर, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें हम इधर भी देखते, मैं राइट करता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक की, इफ वी हैव अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती, थोड़ा जूम कर देते हैं ना, आप लोगों को नजर आए। अर्थमेटिक की बात करते हैं, प्लस अर्थमेटिक के अंदर आता है, सब्ट्रैक्ट अर्थमेटिक के अंदर आता है, मल्टीप्लाई अर्थमेटिक के अंदर आता है, लेट मी गिव अ कॉमा, एंड डिवाइड भी अर्थमेटिक के अंदर आता है, एंड परसेंटेज भी अर्थमेटिक के अंदर आता है। ये ऑपरेशंस अर्थमेटिक के अंदर आते हैं, और हाँ, इन्हें बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। ऐसे याद रखें, बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर ये बाइनरी मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन को बाइनरी ऑपरेशंस भी कहा जाता है। कुछ लोगों का लॉजिकल क्वेश्चन, सर बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इफ आई राइट 2+, क्या ये आंसर देगा, नहीं देगा। यू नीड 2 ऑपरेंड्स, आपको 2+2 चाहिए, जिन्हें ऑपरेंड या ऑपरेशंस का नहीं इल्म, रिश्ता सून फर्स्ट ईयर की वीडियो भी होंगी, तो फर्स्ट ईयर की वीडियोस के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी ऑपरेंड एंड ऑपरेशन के बारे में। तो दो इस प्लस को दर हकीकत दो ऑपरेंड, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन की, बाई मतलब टू, नरी मतलब सेट होता है। बाई मतलब टू, नरी मतलब सेट। मैं अगेन अपने आप को रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशंस है और इन्हें जरूरत पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं सर फिर लॉजिक का क्या होता है। अगर सीपीयू की बात कर रहे हैं आप, तो सीपीयू के अंदर तो दो हिस्से हुआ करते थे। अगर मैं सीपीयू की बात कर रहा हूँ, तो सीपीयू के अंदर सर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसे हम एएलयू कहते थे। और एएलयू के अंदर लॉजिक का है, अर्थमेटिक तो अपना लिखते हैं, लॉजिक के बारे में बात करते हैं। फिर लॉजिक में क्या आता है,
तो लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के अंदर हम बात करेंगे आपकी ग्रेटर की, लॉजिक के अंदर हम बात करेंगे स्मॉलर की, और लॉजिक के अंदर हम और भी चीज़ों की बात करेंगे, इक्वल टू मतलब इक्वल की बात करेंगे, हम नॉट इक्वल टू की बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्रेटर देन एन इक्वल टू की बात करेंगे, हम स्मॉलर देन एन इक्वल टू की बात करेंगे, हम इस तरह की तमाम चीज़ों की डिस्क्राइब वे में बात करें। जब भी इन तमाम चीज़ों की बात की जाएगी, ये लॉजिक के अंदर की बात की जाएगी, मतलब लॉजिक के अंदर कंपैरिजंस की बात की जाएगी। सॉरी माय मिस्टेक, आई राइट इट रॉन्ग। कंपैरिजंस की बात की जाएगी। जो ह्यूमन कहते हैं डोंट कंपेयर मी, वही वाला कंपैरिजन, उसी कंपैरिजन की बात की जाएगी। हम कंपैरिजन की बात करेंगे। मिसाल के तौर पे लेट गिव अ प्रोफेशनल एग्जांपल, 2 इज इक्वल टू 3। ये डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू ही होता है, आप लोग परेशान हो। 2 इक्वल टू 3 और नॉट। जब मैं इस कंप्यूटर को ऐसा कोई कमांड, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई रूल दूंगा तो कंप्यूटर इसे एग्जीक्यूट करेगा लॉजिक के अंदर। मतलब सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू से सीयू कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा, कंट्रोल यूनिट उसे डिसाइड करेगा भाई एएलयू के पास भेजना है, और एएलयू के अंदर किस हिस्से में जाएगा, लॉजिक के पास जाएगा, अरिथमेटिक के पास नहीं जाएगा। ये हिस्सा 2 इक्वल टू 3 ये अरिथमेटिक नहीं समझता, लॉजिक समझेगा। ये सीपीयू का रोल है बेसिकली। सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमें बचपन से सुनते हुए आ रहे होते हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से आई होप क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। और हम अब बात करने जा रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक और डेफिनेशन है कंप्यूटर प्रोग्राम की जो आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लेक्चर मौजूद होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। बुक लेके बैठे सेकंड ईयर वाले और सुने सही से, या कॉपी लेके बैठे नोट कर लें जो बातें आपको काम की लगती हैं। एज वेल वीडियो दोबारा देख लें। सो सोर्स कोड की बात करते हैं। दर हकीकत सोर्स कोड क्या चीज होती है? वो बोलते हैं मे बी कन्वर्टेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल, मे बी वे भी नहीं। सोर्स कोड मिसाल के तौर पे, सोर्स कोड क्या है मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। ओके, आज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सोर्स कोड क्या है? जब मैं सोर्स कोड की बात करता हूँ, सोर्स कोड की बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने, मैं सी प्रोग्रामिंग का ही कोड लिख रहा हूँ, अगर आपने एक कोड लिखा है, कोई आके मुझे ये ना कमेंट करना कि सर आपने पूरा कोड नहीं लिखा, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, और अब इंट लगता है मेन नहीं लगता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर को कंसिडर करके चीज़ों को बता रहा हूँ। बेसिक, बहुत बेसिक, पहले बहुत पुरानी सेकंड ईयर की बुक को कंसीडर करके चीज़ों को बता रहा हूँ। तो मैं वाइड ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंट मेन की कमांड नहीं इस्तेमाल कर रहा, फिर आप लोग एतराज करोगे मेन का एन का मीटर। ओके, खैर, तो अगर मैं इसमें प्रिंट एफ लिखता हूँ, और मैं प्रिंट एफ के अंदर लिख देता हूँ, इस तरह करके चीज़ों को लिखता हूँ, यही इस कोड लिखने का तरीक़ेकार है, और मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, बहुत मशहूर ज़माना कोड, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। तो आपके पास आउटपुट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे नीचे लाइन खींच के आपको एक आउटपुट की शक्ल दूँ, तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा आपके पास? आपके पास आउटपुट के अंदर जैसा मैंने ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा था वैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। एक ब्लैक स्क्रीन के अंदर व्हाइट लाइन में आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। ये चीज जो मैंने ऊपर कोड लिखी है इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। जो कंपाइल नहीं हुई, अभी कंपाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट कंपाइल जो आपने कोड लिखा हुआ है, अगेन रिपीट कर दो, विदाउट कंपाइल जो आपने कोड लिखा है और अभी एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं है, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म इसे कहते हैं कि होने वाला है, तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। जब कंपाइलर उसे रन कर ले और चल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो एक चीज बना देती है फाइल, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, ये फर्क है। सोर्स कोड नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है और ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट होके कंपाइल होके एक फाइल बन जाता है, ताकि आपको हर जगह बार बार रन ना करना पड़े, बार बार चेक ना करना पड़े। तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड। इनकी बात बहुत ही प्रिसाइसली मैंने जल्दी इसलिए कर ली क्योंकि ये सब टॉपिक सेकेंड ईयर वाले पहले पढ़ चुके होते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं जिनको मैं अगर हाईलाइट, इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं। इंटरप्रेटर, जब प्रोग्रामिंग आगे आएगी तब मैं ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर वगैरह की बात करूंगा, असेंबलर की बात करूंगा। अभी मैं इन पे कंपाइलर पे, इंटरप्रेटर पे फोकस नहीं कर रहा। अभी मैंने सोर्स कोड का जिक्र कर दिया। सोर्स कोड हमेशा याद रखें कंपाइलर से क्रिएट होता है, इंटरप्रेटर सोर्स कोड से कोई ताल्लुक नहीं रखता। आगे चलते हैं।
व्हाई वी लर्न प्रोग्रामिंग, स्टीव जॉब्स के बारे में कौन नहीं जानता, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो माजरत उसके नाम की, बट कौन नहीं जानता। तो उन्होंने कुछ कहा था, एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड लर्न हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर, should learn a computer language because it teach you how to think। मैं आगे की लाइन नहीं पढ़ रहा, मुझे ये की लाइन पसंद है, बाकी क्या पढ़ लीजिएगा। तो इट्स टीच यू हाउ टू थिंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ये आपको सिखाता है, ये आपको बताता है कि कैसे सोचना है। कंप्यूटर प्रोग्राम आपको सोचना सिखाता है, हकीकत थिंकिंग का बहुत काम होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। मेन पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, तब प्रोग्रामिंग के कुछ मेन पार्ट्स हैं, किसी चीज को करने के मेन तरीकेकार होते हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग को करने के 5 मेन तरीकेकार हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, पेज नंबर 2 के अंदर सेकेंड ईयर की बुक के अंदर मौजूद है। सो यू गाइस इफ अगर कोई बुक लेके बैठा है तो वो देख सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये किससे होता है भाई, डिफाइन द प्रॉब्लम की बात करते हैं, कुछ हाइलाइटर को डिफाइन कर देते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन होगी, मसला क्या है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए वो डिफाइन द प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम की डिफाइन द प्रॉब्लम के अंदर बहुत सी चीजें डिफाइन करेगा, ड्यूरेशन, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, इंटीरियर किस मतलब एक्सटर्नली वो आउटपुट पे कैसा दिखेगी, क्योंकि एक यूजर आउटपुट जानता है, इनपुट की कोडिंग नहीं जानता। तो वो सिर्फ आपसे आउटपुट की डिस्क्रिप्शन मांगेगा, फिर आप प्राइसेस वगैरह की बात, ये सारी डिफाइन द प्रॉब्लम के अंदर आती है। फिर उस प्रॉब्लम को जब हम इस फेज पे आते हैं, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, वाइट हो गया। प्लानिंग द सोल्यूशन, जब प्रॉब्लम पता चल जाती है कि भाई एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, जावा को इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पर चलो जावा छोड़े, पीएचपी को इस्तेमाल करना है और कोडिंग, तो किस तरह भरेंगे, कितनी प्रोग्रामिंग होंगी, डेटाबेस कौन बनाएगा, फिर हम उसकी कोड ऑफ कोर्स, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग तो नेसेसरी है, तो कोडिंग की जाती है उसकी। ऐसा नहीं होता उसके बाद कि हम कोडिंग कर लिया हमने टीम ने पूरी, और कुछ मंथ के बाद हम डायरेक्ट यूजर को बुला के दे देते हैं, भाई लीजिए आपकी चीज कंप्लीट हो गई। नहीं, हम चीज को टेस्ट करते हैं, हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं, और फिर हम यूजर को जब टेस्ट के फेज में हो जाता है तो हम तब प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट में हम डीबगिंग करते हैं, तरक्की करते, हम देखते हैं कौन सी लाइन में कौन सा एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है, उस एरर को कम्प्लीटली तौर पर खत्म किया जाता है। अब कई स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आता है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है, एक वेबसाइट बनाई है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है तरक्की का। तो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, हर जगह डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है फॉर योर सेफ्टी साइड, कि आपको चीजें याद रहे कि किस क्लाइंट को दिया था, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या थी। और प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सिर्फ प्लानिंग द सोल्यूशन के अंदर सिर्फ कोडिंग का हिस्सा आता है, नहीं 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 नहीं, फ्लो चार्ट आता है, एल्गोरिथम आता है, ये बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, तो मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। अभी हम बात करेंगे, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। अब आपने क्लाइंट को दिया है एक डॉक्यूमेंटेशन, आपके लिए जाती तौर पे बैकएंड पे यूआरएल बना के रखा है, आपने फ्लो चार्ट बना के रखा है, एल्गोरिथम बना के रखा है, वो आपके लिए, वो आप यूजर को नहीं देते। लेकिन कुछ चीजें यूजर को देने के लिए आपने कोई ऐप बनाई है, तो आप यूजर को बताओगे कि इस बटन सबमिट के बटन को कैसे यूज करते हैं, ये जो यूजर इनपुट पैनल है ये किस तरह इस्तेमाल होगा, प्राइसिंग का पैनल किस तरह इस्तेमाल होगा, ये तमाम चीजें आप यूजर को डिस्क्राइब करोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद होता है। खैर हम आगे चलते हैं, ये पहला पार्ट आ गया, क्योंकि आप देखें तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम पहला पार्ट है, तो हम पहले पार्ट के अंदर भी सब पार्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी मसला हो कमेंट कीजिए, आपको एडिशन में कोई मसला है कमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही कमेंट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, शेयर लाजमी कीजिए। तो अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स के बारे में, और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। कोई भी सवाल उस चैप्टर से रिलेटेड उसके हवाले से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।